नमस्कार, भारत की आवाज़ देख रहे हैं आप। 11 साल के बच्चे की सीएम नीतीश से गुहार, साहब हमें पढ़ने की हिम्मत दीजिए। शायद सुशासन बाबू इस बच्चे के बोल को गुहार समझ रहे हों, लेकिन सच में इस बच्चे ने सीएम नीतीश को आईना दिखाया है। इस बच्चे ने बिहार की डूबती शिक्षा व्यवस्था पर प्रकाश डाला है। इस बच्चे ने बेपटरी हो चुके शिक्षा विभाग पर करारा हमला बोला है। इतना ही नहीं, इस बच्चे ने पूरे सरकारी महकमे को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, सुनिए सोनू का पूरा बयान। सर सुनिए ना, सर हमको सुना जा सर हमको पढ़ने के लिए हिम्मत दीजिए सर। हमको गार्जियन नहीं पढ़ाना चाहते हैं सर। गार्जियन दारू पी जाते हैं वीडियो बन रहा है। इस बच्चे ने सीएम नीतीश के बहार वाले दावे की मिनट में हवा निकाल दी। शायद सुशासन बाबू ने भी नहीं सोचा होगा कि आज अपने ही गृह जिले में कोई 11 साल का बच्चा उन्हें आईना दिखा देगा, क्योंकि इस बच्चे ने एक साथ बिहार की डूब चुकी शिक्षा व्यवस्था और शराबबंदी के झूठे दावे की पोल खोल दी और सुशासन बाबू सरकारी सिस्टम की विफलता पर खिसियाई हंसते रहे। दरअसल आज सीएम नीतीश नालंदा के कल्याण बिघा में अपनी पत्नी स्वर्गीय मंजू सिन्हा की 16वीं पुण्यतिथि के मौके पर पहुंचे थे, जहां नालंदा के हरनौत प्रखंड अंतर्गत नीमाकौल गांव के क्लास 6 में पढ़ने वाले छात्र सोनू ने सीएम की आंखों में आंखें डालकर बिहार के बेपटरी सरकारी सिस्टम की गाथा सुनाई। बच्चे ने कहा, हमको शिक्षा चाहिए और सरकारी स्कूलों में शिक्षा नहीं मिलती। मेरे पापा शराब पीते हैं, उसमें हमारा सारा पैसा खत्म हो जाता है। जो पैसा हम कमा कर लाते हैं वो भी पापा ले लेते हैं। मैं आंगनबाड़ी से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों को पढ़ाता हूँ। जरा सुनिए सीएम नीतीश के सामने बच्चे ने क्या कहा। सर सुनिए ना, सर हमको सुना जा सर हमको पढ़ने के लिए हिम्मत दीजिए सर। हमको गार्जियन नहीं पढ़ाना चाहते हैं सर। गार्जियन दारू पी जाते हैं। वीडियो बन रहा है। हमको ये मांग है सर कि हमको शिक्षा चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए और सरकारी स्कूल में सर शिक्षा नहीं होती है, हम जानते हैं। इसीलिए हम और हमको पापा जो हैं वो शराब पीते हैं और ताली पीते हैं, उसमें हमारा सारा पैसा खत्म हो जाता है और जो हम पढ़ा करके लाते हैं वो भी पैसा वो ले लेते हैं सर। तुम पढ़ाते हो? यस सर। कहाँ पढ़ाते हो? ऐसे ही पासवान नगर चौहरमल बाबा के। सीएम साहब क्या बोले? सीएम साहब बोले कि एगो आदमी वो शुरू बार आए और बोले कि क्या परेशानी है वो हम बताएं कि हमको ये शिक्षा की परेशानी है, शराब उराब जो है पापा पी लेते हैं। तो उसके बाद हम जो है ये कहें तो एक वो आदमी थे, उनसे हमको बोले कि वो बोले कि हम आपका एडमिशन करवा देंगे। वो माननीय मुख्यमंत्री जी उनको बोले तो वो बोले। तो तुम्हारी बात हुई सीएम साहब से? यस। क्या आप दिए? क्या बोले कि एडमिशन करवा देंगे? हाँ एडमिशन बोले कि करवा देंगे। इसके पहले हुआ था एडमिशन बोलने पर? इसके पहले नहीं हुआ था सर। हरनौत में आए थे तो मैंने ऐसे ही 2 मिनट रुके और चल गए फिर माला डाल करके। तो उस समय तो हम चल ही गए तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। उस समय हम निराशा लेकर के घर आ गए। क्या बोलना चाहते हो तुम जी? हमको कहना ये है सर कि जो सरकारी स्कूल है वहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है। सर को ही नहीं आता है सर, हम जानते हैं सर। दीपक कुमार और सबके सर बारे में तो नहीं बोल सकता, लेकिन एक दीपक कुमार सर हैं जो कि जिनको कि इंग्लिश पढ़ने में भी अभी गड़बड़ाहट होती है सर। तुम कितने से कितने की क्लास लेते हो? हम अभी ऐसे ही एनसी से लेकर के 5 तक के। तो देख लीजिए सुशासन बाबू, भले ही आप ये मानने को तैयार ना हो कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था बेपटरी हो चुकी है, भले ही आप ये मानने को तैयार नहीं हो कि बिहार में शराबबंदी फेल है, लेकिन एक छोटे से बच्चे ने आपके सारे सरकारी दावे की आपकी आंखों के सामने हवा निकाल दी। आप भले ही सरकारी स्कूलों में मीडिया को बैन कर अपनी नाकामी छुपाने का प्रयास करते हों, लेकिन बिहार का भविष्य अब जाग रहा है और अब सीधा सीएम से आंखों में आंखें डालकर अपनी बात कह रहा है।
साथ ही कह रहा है कि शिक्षक पढ़ाने योग्य नहीं है तो पढ़ाई कैसे होगी। तो अब सवाल से बचने की जगह व्यवस्था को सुधारने पर जोर दीजिए। सरकारी स्कूलों में हो रहे भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने की जगह वहां की व्यवस्था को बेहतर करने का प्रयास कीजिए, वरना कहीं ऐसा न हो कि सोनू की तरह बिहार के करोड़ों बच्चे सड़कों पर उतरकर आपसे सवाल पूछें कि आपने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ठीक क्यों नहीं किया, और आपके पास आपकी वही गुस्से वाली मुस्कुराहट के सिवा जवाब देने को कुछ न हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।